किसी भी बैंक एग्जाम की बात करें तो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चंस हर बार प्रीलिम्स के अंदर आते हैं। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इक्वलिटी इनइक्वलिटी के हैं, थोड़े हाई लेवल के हैं अदर से, तो उनका आज कैसे सोल्व करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। अब हमें जो ये क्या होगी, स्टेटमेंट होगी और ये होगा अपना कंक्लूजन, निष्कर्ष। हमें ये डिसाइड करना है कि ये फॉलो करता है या नहीं। तो हमें ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इन कंक्लूजन को फॉलो करना है या नहीं, ये हमें देखना है। तो देखिए L ग्रेटर देन वाई, ये इसको फॉलो करता है या नहीं। अगर आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो इसका कनेक्शन बना के, कनेक्शन कैसे कि यहाँ पे जो डाटा दिया होगा और यहाँ पे जो डाटा दिए हुए हैं, यानी 2 अलग अलग इक्वेशन दी गई हो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में, तो उनमें से एक ऐसा वेरिएबल होगा जो उन दोनों को कनेक्ट करता होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो इसको कनेक्ट करता है। अब देखिए M S J N Y 5 वेरिएबल है, उनमें से देखिए कौन सा वेरिएबल है, M दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिससे कि हम कनेक्टर होगा तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे, कनेक्टर नहीं होगा तो हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो कनेक्टर से डायरेक्ट और दूसरा होगा कि आप लिख के सोल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन में दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले कनेक्टर से डायरेक्ट कैसे करते हैं। ये पूछा L ग्रेटर देन Y, हमें पता है कनेक्टर क्या है M। अब देखिए M और L का रिलेशन देखिए, L ग्रेटर देन इक्वल टू Y, ठीक है, सॉरी L ग्रेटर देन इक्वल टू M, और M और Y में यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ रहा है दोनों के बीच में, यानी कि M और Y में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। अब देखिए यहाँ पे देखिए X और N में रिलेशन पूछा है, X ग्रेटर देन है M से। अब M और N में रिलेशन, दोनों के बीच में फिर ऑपोजिट साइन, इसलिए ये भी रॉन्ग। अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। अब इसको लिख के कैसे सोल्व करें, तो इसको हम लिख के इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये जो डाटा है ये हमने यहाँ पे लिख लिया, एक बार सपोज करिए वो डाटा यहाँ पे लिख लिया मैंने, M ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू N और Y, ठीक है। इस प्रकार से ये डाटा यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए M कहाँ पे, यहाँ पे। अब कैसे करना है, ये दोनों मतलब M से बड़े और बराबर हैं, तो इस प्रकार से लिख लीजिए C और L। सेम ऐसे ये L ग्रेटर देन इक्वल टू C ग्रेटर। अब देखिए M का रिलेशन इनके साथ क्या है, Q बड़ा है और दूसरा क्या है, X बड़ा है। इस प्रकार से आप इक्वेशन लिख लीजिए। अब देखिए इसमें L ग्रेटर देन Y, अब देखिए Y कहाँ पे, यहाँ पे, L कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन तो यहीं पे आ गया, तो पहला गलत हो गया। अब देखिए X कहाँ पे, यहाँ पे, N कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन यहाँ पे आ गया, यानी दोनों रॉन्ग। बस इनमें हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर दोनों स्टेट वो कंक्लूजन में अगर सेम आ रहे हो तो फिर हम चेक करेंगे कि उसमें आइदर और की कंडीशन लगे या नहीं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब हम इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए A ग्रेटर देन Z। अब हमें सबसे पहले देखना है कौन सा इनको कनेक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे तो देखिए B यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है और B दोनों में कॉमन है। अब देखिए A और Z में रिलेशन, तो पहले A का B के साथ रिलेशन देख लें। तो A क्या है, ग्रेटर देन B है। अब देखिए और B क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू Z है। तो A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन इक्वल टू Z है, तो इसमें रिलेशन क्या निकलेगा कि A ग्रेटर देन Z है, इसलिए फर्स्ट अनुसरण करता है। अब देखिए R ग्रेटर देन T। अब देखिए R यहाँ पे है और T यहाँ पे है। B लेस देन है, सॉरी B ग्रेटर देन है R से, और यहाँ N, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R B N और T, ठीक है। इस प्रकार से लिखा
तो देखिए दोनों में अपोजिट साइन आ गया टी और आर में, इसलिए ये गलत, इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब देखिए इसमें कॉमन देखिए कौन सा है, के, एस, एच, एल और डब्ल्यू। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में के, क्या है के। अब रिलेशन देखिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो पहले के का रिलेशन देख लीजिए एल के साथ, तो के है, उसमें क्या है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू के है। फिर देखिए के साथ जे का रिलेशन, और जे के है ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, तो हम क्या कर सकेंगे कि एल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जे, जबकि अपना आंसर क्या आ रहा है, जे ग्रेटर देन एल, यानी ये गलत है, ऑप्शन ये है। अब देखिए एल ग्रेटर देन इक्वल टू, एल यहाँ पे रिलेशन किसके साथ है, तो एल बड़ा और बराबर है के से, और के से क्या है, के है ओ से बड़ा और बराबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एल है वो बड़ा और बराबर है किससे, ओ से, इसलिए आंसर सेकंड सही होगा। अब देखिए इनमें हमें देखना है कॉमन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर भी जेड कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी जेड कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बीच में कॉमा है। अब देखिए आर ग्रेटर देन टी, आर और टी का रिलेशन, यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे और टी यहाँ पे, तो अब आर ग्रेटर देन टी, सभी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे चेक करिए एक ही साइड में है, और सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा होता है, ग्रेटर देन का, इसलिए आर ग्रेटर देन टी, यानी पहला सही। अब देखिए एफ ग्रेटर देन वाई, एफ और इस इक्वेशन में वाई नहीं है, यानी जेड के साथ रिलेशन निकाल के हमें वाई डिसाइड करना है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ से क्या मालूम चला कि सभी का डायरेक्शन एक ही साइड में, और जेड ग्रेटर देन है वाई से। जब जेड ग्रेटर देन वाई है, यहाँ पे रिलेशन क्या आया इस प्रकार से, तो हम रिलेशन एफ ग्रेटर देन है एक्स से, और एक्स ग्रेटर देन है इक्वल टू है जेड से, यानी एफ ग्रेटर देन है जेड से, ऐसे ही तो हुआ। जब ऐसे हुआ तो एफ क्या होगा, ग्रेटर देन वाई से, इसलिए आंसर क्या होगा, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 5। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एल, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को ब्रेक नहीं किया गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एल ग्रेटर देन डी और सेकंड है डी ग्रेटर देन इक्वल एल। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे दोनों में सेम है, और जब साइन है एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब एक साइन एल की तरफ है तो दूसरा साइन है डी के, और इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि आइदर और की कंडीशन देखते हैं अगर फॉलो करती है या नहीं। तो अपना इतना तो आ गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और साइन ऑपोजिट होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब वहाँ पे हमें चेक करना है कि रोंग का साइन है या नहीं, मतलब शत्रु साइन है या नहीं, और वहाँ पे एक इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एल कहाँ पे, यहाँ पे, डी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एल यहाँ पे और डी यहाँ पे, दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, शत्रु साइन। तो अब क्या करेगा, इसमें दोनों में आइदर ओ लगेगा, तो वैसे तो हम क्या कहेंगे इसमें, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो ये कुछ इनइक्वलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की।